हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं कि एस का स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो उनमें जंग लग जाती है कि भाई चार्जर स्ट्रॉन्गेस्ट है, लुकारियो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पिकाचू है, स्केप्टेल है, ग्रेनिंजा है। तो फिकर नॉट, अपुन है ना। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का टूर्नामेंट, और इसमें हम 10 पोकेमॉन को लेंगे, जो कि है क्रोकोडाइल, ग्रेनिंजा, स्केप्टाइल, पिकाचू, चार्जर वगैरह वगैरह। तो इनमें हम बैटल करवाएंगे और जो विनर होगा वो रहेगा एज का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shifted me, feeling me, singing my heart. I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the. तो अभी हम लोग वेनी में आ चुके हैं, तो अभी चलो स्पिन करते हैं। तो यार स्पिन हो रहा है, देखते हैं। तो यार हमें ग्रुप ए का पहला कंटेस्टेंट मिल चुका है। चलो अब दूसरे कंटेस्टेंट को देखते हैं कौन है। ओके, तो ग्रुप ए में हमें 2 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। अब देखते हैं, तो देखते हैं थर्ड कौन होता है। ओके, तो हमें थर्ड कंटेस्टेंट भी मिल चुका है। तो फोर्थ स्पिन। और 2 बार लुकारियो आ गया। चलो ये स्पिन एक और बार होगा। ओके, ग्रेनिंजा ओपी। अब लास्ट कंटेस्टेंट देख लेते हैं कौन है। यार फिर से ग्रेनिंजा आ गया। एक और बार स्पिन करते हैं। ओके, हमें 5 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। तो चलो बता, मैं तुम्हें स्क्रीन मोड पे दे देता हूँ कौन है, ठीक है। और तुम देख लेना ग्रुप ए में कौन है, ग्रुप बी में कौन है, ठीक है। तो यार ये हैं हमारे सारे ग्रुप ए के कंटेस्टेंट्स। क्रोकोडाइल, स्केप्टाइल, लुकारियो, ग्रेनिंजा और स्नोलैक्स। तो इनमें से मैं सबसे पहले आउट करूँगा स्नोलैक्स को, बिकॉज यार देखो, क्रोकोडाइल ने ड्रैगनाइट सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है। एस ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन है, लुकारियो के पास मेगा एवोल्यूशन है, और स्केप्टाइल ने भी डार्क राइट जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया है। इस बात पे स्नोलैक्स थोड़ा उनसे पीछे हुआ है, इसलिए स्नोलैक्स को आउट करना पड़ेगा, पर वो बहुत ताकतवर है, मारना पड़ेगा। अभी देखो, अगले हम आउट करेंगे क्रोकोडाइल को, क्योंकि देख लो, लुकारियो के पास मेगा एवोल्यूशन है, ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन है, और स्केप्टाइल ने भी लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है, और क्रोकोडाइल ने भी शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया है, पर लेजेंडरी पोकेमॉन को उसने नहीं हराया। इसलिए क्रोकोडाइल को हमें आउट करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार अभी ये एलिमिनेशन हमें बहुत दुख देने वाली है, क्योंकि इसके बाद मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा स्केप्टाइल को। हाँ, सही सुना, क्योंकि मैंने हर बार बोला लुकारियो मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है, और उसकी हमने ताकत देखी है। और ग्रेनिंजा को तो हमें पता ही है, उसने मेगा चार्जर एक्स से फाइट कर ली थी, जो कि स्केप्टाइल कभी भी नहीं कर सकता जब तक कि ना उसे मेगा फॉर्म नहीं मिलता। तो इसलिए स्केप्टाइल को बाय बोलना पड़ रहा है, बहुत दुख हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत ही दर्दनाक बैटल्स के बाद हमें फाइनली ग्रुप ए के 2 विनर्स मिल चुके हैं, जो कि है मेगा लुकारियो और एस ग्रेनिंजा। तो ये सीधे जा रहा है फाइनल बैटल के लिए। अब चलो ग्रुप बी का भी मैच करना है, तो जल्दी करते हैं। तो यार ये हैं हमारे सारे कंटेस्टेंट्स, पिकाचू, चार्जर, हेराक्रॉस, इन्फर्नेप, मैग्नेडल। अब इनमें से मैं सबसे पहले आउट करना चाहूँगा हेराक्रॉस को, बिकॉज यार देखो, पिकाचू के पास जैक एंड मैक्स फॉर्म है, और उसने बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स, बहुत सारे नहीं, कुछ ही, और एक मेगा पोकेमॉन को हराया। चार्जर ने इतनी ट्रेनिंग की है चार्जर वैली में कि वो एक सेमी मेगा पोकेमॉन बन चुका है, और मैग्नेडल ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन, लेजेंडरी है, आइलैंड गार्डियन टप्पू लेले के साथ ड्रॉ मैच कर ली थी।
और हमारा आखिरी कंटेस्टेंट इन्फर्नेट, उसे तो हम सभी लोग जानते हैं उसकी कितनी ताकत है, इसलिए हेराक्रोस को आउट होना पड़ेगा। पर हेराक्रोस बहुत ताकतवर है, मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अभी देखो आगे मुझे आउट करना पड़ेगा मैग्नेटल को। हाँ मुझे पता है मैग्नेटल अल्ट्रा गार्डियन है, बहुत लोग बोलेंगे, पर तुम्हें याद ही होगा इन कुछ ही दिन पहले इन्फर्नेट ने मोल्ट्रेस के साथ मतलब बहुत टक्कर की बैटल कर रही थी। हमारे 40,000 की तो पावर मैंने बता ही दिया, और पिकाचू का भी मैंने पावर बोल दिया। उसने लेजेंडरी पोकेमोन लातियोस के साथ ड्रॉ किया है, और बहुत सारी पोकेमोन मूवीज़ में बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स के साथ बैटल किया है, इसलिए हमारे नैनिटल को आउट होना पड़ेगा। तो ग्रुप ए में थर्ड एलिमिनेशन में भी बहुत दुख हुआ था, और इस बार ग्रुप बी में थर्ड एलिमिनेशन में भी बहुत दुख होगा, क्योंकि इस बार एलिमिनेट करना पड़ेगा इन्फर्नेप को। हाँ मुझे पता है इन्फर्नेप बहुत ताकतवर है, उसने मोल्ट्रेस के साथ ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ नहीं किया था, बहुत ताकत की बैटल लड़ी थी। पर मैंने तुम्हें बता ही दिया है इन्फर्नेप ने कभी मेगा पोकेमोन या फिर लेजेंडरी तो लड़ा है, पर मेगा पोकेमोन से कभी उसने लड़ा नहीं, उल्टा पिकाचू ने लड़ा है और जीता भी है। और चारिज़ार्ड भी मुझे लगता है कि जीत जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि चारिज़ार्ड ने इतनी ट्रेनिंग की है कि वो 75% ऑफ ए मेगा पोकेमोन बन ही चुका है। ठीक है, तो इसलिए इन्फर्नेप को आउट होना पड़ेगा, और स्केप्टाइल जैसे इस बार भी बहुत दुख हो रहा है यार, क्या कर सकते हैं। तो चलो अभी कंटेस्टेंट जान लेते हैं फाइनल कौन है। तो यार ग्रुप बी के विनर्स है पिकाचू और चारिज़ार्ड, और ये जा रहे हैं फाइनल्स में। तो हमें हमारे 4 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फाइनल्स। तो यार ये है हमारे सारे मतलब सेमीफाइनलिस्ट नहीं, फाइनल ही है एकदम से, ग्रुप बैटल से फाइनल। तो ये हमारे 4 फाइनलिस्ट है, जो कि लुकारियो, ग्रेडिनिया, पिकाचू और चारिज़ार्ड। ठीक है, तो इनमें मतलब सब में बहुत ही भयंकर बैटल होगी, पर इनमें सबसे पहले हारेगा पिकाचू, क्योंकि देख लो पिकाचू के पास उसकी पावर की मतलब जायगेंटामैक्स जब उसने यूज़ किया था उसका उतना कंट्रोल नहीं था जायगेंटामैक्स में, इसलिए पिकाचू को सबसे पहले आउट होना पड़ेगा। क्योंकि लुकारियो के पास मैंने बता ही दिया उसने फुल कंट्रोल कर लिया था मेगा एवोल्यूशन को, जो कि बहुत टफ है, और एस ग्रेनिंजा के तो हमें पता ही है उसने मेगा चारिज़ार्ड एक्स के साथ बहुत ही भयंकर बैटल की है, और चारिज़ार्ड लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो को हरा चुका है। हाँ पिकाचू ने भी हराया है, पर चारिज़ार्ड ने इतने साल तक ट्रेनिंग किया है चारिसेपेक वैली में, तो अब पिकाचू को ही आउट होना पड़ेगा। तो पिकाचू बाय बाय। तो गाइस हमारे आखिरी 3 पार्टिसिपेंट्स हैं लुकारियो, ग्रेनिंजा और चारिज़ार्ड। अब देखो चारिज़ार्ड बेस फॉर्म में खड़ा हुआ है, वो भी एस ग्रेनिंजा और मेगा लुकारियो के सामने, तो तुम लोग पावर समझ ही सकते हो चारिज़ार्ड की। तो अभी आउट होगा मेगा लुकारियो, क्योंकि मेगा लुकारियो सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है, और चारिज़ार्ड बहुत सारे बैटल्स लड़ चुका है, और ग्रेनिंजा भी बहुत सारे बैटल्स लड़ चुका है। तो लुकारियो पावरफुल है, पर उसका एक्सपीरियंस कम है, इस वजह से उसे आउट होना पड़ेगा। तो यार आगे बढ़ने से पहले इस पार्ट को स्किप मत करना, सब कर देते इस पार्ट को स्किप। तो देखो तुम इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पसंद आया है ना, तो अभी एक लाइक भी कर दो वीडियो को, और अगर ऐसा ही और कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पर मैं ऐसे वीडियोस और दूंगा। तो अगर ये वीडियो तुम्हें और अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, और कैसी लगी वीडियो वो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं फाइनल्स में। तो फाइनल्स में हमारे पास 2 ही पोकेमॉन बचे हैं, जो कि है चारिज़ार्ड और एस ग्रेनिंजा। तो अभी मैं 5 तक गिनूँगा, उनमें तुम कमेंट करना कि कौन सा पोकेमॉन जीत सकता है, और कारण बताना, पर चीटिंग मत करना। अगर चीटिंग करो तो तुम्हें क्या मज़ा आएगा, है ना। मुझे अगर लग भी जाए कि तुमने ठीक लिखा है, पर तुमने तो चीटिंग की होगी, है ना, तो इसलिए ईमानदारी से करना। तो अभी आउट होगा 5 4 3 2 1। तो अभी आउट होने वाला है चारिज़ार्ड, क्योंकि गाइस
देख लो चार्जर जितना भी पावरफुल हो जाए, जयघंटा मैक्स पिकाचू से ज़्यादा पावरफुल, स्केप्टाइल से ज़्यादा पावरफुल, हमारे मेगा लुकारिया से ज़्यादा पावरफुल, पर वो एज ग्रेनिंजा को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि एक पोकेमोन अगर मेगा पोकेमोन से भी पावरफुल हो जाए तो किसी और मेगा पोकेमोन से पावरफुल होगा, अपने मेगा फॉर्म से नहीं। और हमने ग्रेनिंजा को देखा ही है मेगा चार्जर एक्स को हराते हुए नहीं, मतलब टक्कर की बैटल लड़ते हुए, है ना। तो इसलिए इस बात पे विनर है ग्रेनिंजा। अगर वीडियो अच्छे लगी हो, मैंने बता ही दिया है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते ही ऐसे ओपी वीडियो में, तब तक के लिए आरब द ओपी आउट।